हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारा विषय भारत के मुख्य शहर एवं नदी। दोस्तों, ये आपका विषय भारत का भूगोल से संबंधित है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के मुख्य शहर और वो शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, लखनऊ जैसे कि अपने यूपी की राजधानी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज संगम नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, कुंभ का मेला यहीं पे लगता है। महाकुंभ और अर्धकुंभ। महाकुंभ दोस्तों 12 वर्ष का है और अर्धकुंभ 6 वर्ष का होता है। चलिए दोस्तों, मथुरा। मथुरा जो श्री कृष्ण की नगरी रही है, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, ये आपका हो जाएगा यमुना। दोस्तों, इटावा। इटावा में आपका इटावा लाइन सफारी है, आपको पता होगा। इटावा किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज। दोस्तों, कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज को दोस्तों इत्र नगरी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हो गया था। गोरखपुर। गोरखपुर जो हमारे पूर्व सांसद और वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र है। तो गोरखपुर किस नदी पर है? दोस्तों, ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये ट्रेन चलती है राप्ती सागर एक्सप्रेस, जो गोरखपुर से बनकर चलती है। दोस्तों, पटना ये बिहार की राजधानी है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं कोलकाता। ये राजधानी है पश्चिम बंगाल की। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी है दोस्तों। हैदराबाद ये वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी दोस्तों। हैदराबाद में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये याद रखिएगा। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, भारत का दिल कहलाता है दोस्तों, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। पुणे। दोस्तों, पुणे एक शहर है, प्रसिद्ध शहर है और ये आपका महाराष्ट्र में आएगा। ये किस नदी के किनारे स्थित है? मूठा नदी दोस्तों। पणजी हमारे एक छोटे से राज्य गोवा की राजधानी है। गोवा में वर्तमान में सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। ये किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी दोस्तों। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर की ये जम्मू कश्मीर की राजधानी है और ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। हरिद्वार। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भागों में हरिद्वार में ही प्रवेश करती है। उसके उपरांत ये भारत के विभिन्न शहरों से होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है और भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। ओके दोस्तों, सूरत ये विश्व प्रसिद्ध शहर है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में आता है। और सूरत किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ताप्ती नदी। ओके दोस्तों, चलिए नासिक। नासिक में ये कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। भारत में 4 जगह कुंभ के मेले लगते हैं, हरिद्वार में भी लगते हैं और आपका ये प्रयागराज ये नासिक हो गया। नासिक में किस नदी पर लगता है? गोदावरी। एक और शहर है जो अभी आ गया उज्जैन, ठीक है दोस्तों। कोटा ये राजस्थान में आएगा, कोटा, ठीक है। ये यहाँ पे चंबल में। दोस्तों, कोटा जो मेडिकल की तैयारी बच्चे करते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे अधिकतर बच्चे जाते हैं तैयारी करने के लिए। जबलपुर ये आपका एमपी में आता है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी। उज्जैन, अभी मैंने आपको बताया उज्जैन में भी कुंभ मेला लगता है। ये किस नदी पे स्थित है? शिप्रा नदी। दोस्तों, शिप्रा या छिप्रा बात एक ही है। और अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम है। ओके दोस्तों, ये किस नदी पर स्थित है? साबरमती। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग बताएं कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या। अयोध्या जो हमारे प्रभु श्री राम जी की नगरी है, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी दोस्तों। बद्रीनाथ ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये आपका उत्तराखंड में आएगा और ये किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। चलिए फिर है कटक। दोस्तों, कटक ये आपका उड़ीसा में आएगा। कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है और कटक किस नदी पर बना? महानदी। दोस्तों, इसी नदी पर भारत एवं विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है। अच्छा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि कटक किस शब्द का पर्यायवाची है। चलिए दोस्तों, आते हैं फिरोजपुर। फिरोजपुर ये पंजाब में आएगा आपका। ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी आपका असम में आएगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है।
ब्रह्मपुत्र नदी। वाराणसी ये आपका यूपी में आता है। वाराणसी हमारे भारत के पीएम का संसदीय क्षेत्र है। 2 बार यहीं से इन्होंने इलेक्शन फाइट किया, दोनों बार इन्होंने विजय प्राप्त की है। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा ये आपका आंध्र प्रदेश में आएगा। ये किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी है दोस्तों। औरैया ये तो अपना यूपी में आता है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी। फर्रुखाबाद ये ठीक है, जो हमारे भारत की प्रसिद्ध महिला साहित्यकार हैं महादेवी वर्मा, उनकी जन्मस्थली है। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। सुगलागंज जिसे हम लोग उन्नाव भी कहते हैं, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। मदुरै आपका कहाँ पे आएगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं। मदुरै आएगा आपका तमिलनाडु में। मदुरै में ही प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है दोस्तों। मंडी ये कोई सब्जी मंडी की बात नहीं हो रही है, मंडी एक शहर है और ये एचपी में आता है। मंडी ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये व्यास नदी। लेह किसकी राजधानी वर्तमान में? लद्दाख की। ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? सिंधु नदी। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, उन सभी के आपको नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। गाजियाबाद ये प्रसिद्ध शहर है अपने यूपी का। ये आएगा हिंडन एयरवेस भी है दोस्तों, ठीक है। हिंडन एक नदी भी है जिसके किनारे गाजियाबाद स्थित है। बरेली रामगंगा दोस्तों। बरेली में एक शहर है, मतलब कि एक स्थान है इज्जत नगर, जहाँ पे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है और बरेली को सुरमानगरी कहते हैं। यहीं पे साथ झुमका भी गिरा था, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है दोस्तों। जौनपुर ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। गोमती अभी आपको बता कि यूपी की जो राजधानी लखनऊ उसको, ठीक है, वो भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे जौनपुर भी हो गया। मैसूर ये कर्नाटक में आएगा। अच्छा, मैसूर का शेर ये कहते हैं टीपू सुल्तान को। ये किस नदी के किनारे स्थित है? वैगाई नदी। अजमेर ये कहाँ पे आएगा? ये आपका राजस्थान में आएगा। अजमेर में प्रसिद्ध शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है, आपको पता भी होगा। चलिए होशंगाबाद दोस्तों, होशंगाबाद ये आपका एमपी में आता है, लेकिन अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। पिछले वर्ष होशंगाबाद का नाम हो गया है नर्मदापुरम हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। और अभी हाल ही में होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, इसी ईयर में कर दिया गया है दोस्तों। माजुली ये आपका असम में आता है। माजुली भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों। और ये किस नदी पर बना है? ये है ब्रह्मपुत्र। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? तो माजुली। और ये नदी द्वीप कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र। जमशेदपुर ये आपका झारखंड में आता है, स्टील नगरी कहते हैं, इस्पात नगरी कहते हैं। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, ठीक है दोस्तों। भागलपुर है ये आपका बिहार में आएगा। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी। बक्सर का युद्ध भी हुआ था, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता कि कब हुआ था। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बस्ती होगी। देखिए यहाँ पे लिखा सबसे ज़्यादा जहाँ पे बस्ती होगी वहीं पे सर्वाधिक कोई भी व्यक्ति चिल्लाएगा या उपदेश देगा, तो गौतम बुद्ध ने वहीं पे सर्वाधिक उपदेश दिए थे दोस्तों। एक बात और कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे आएगा? नेपाल में। तो उसको याद करने का ट्रिक है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो उसको याद करने की ट्रिक है गोलू दोस्तों। गोलू को आप लोग याद रखेंगे। गो से गौतम बुद्ध और लो से लुम्बिनी, तो गो से गौतम बुद्ध हो गया, लो से लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में हुआ। तो इसलिए आप क्या याद करेंगे? गोलू को आप याद रखेंगे तो ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो श्रावस्ती ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और हम लोग बात करें मुरादाबाद, ये आपका यूपी में आता है, रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने भारत के टॉप 47 शहर और वो नदियों के नाम याद किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।